लिए हैं। तो जो आप व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं, वो व्यवस्था परिवर्तन के आड़े कौन सी चीज़ आ रही है भाई? क्या कारण है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा या लोग समझ नहीं रहे? उसके पीछे क्या कारण है? और आप लोग जो घर छोड़ के बाहर मान लो निकले हो घर से कि भाई आप यूँ काम करांगे, आप में और उन लोगों में क्या फ़र्क है? मतलब एक सिंपल सा सवाल तो उठेगा ना भाई, आपके स्तर पे वो लोग क्यों नहीं सोच पाए या वो क्यों सोच नहीं पा रहे? और यदि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत अच्छा है तो सब क्यों नहीं कर रहे? और यदि सब ज़्यादा लोग उस तरफ है और हम लोग कम संख्या में हम लोग कम है और समाज दूसरे एंगल से सोच रहा है, तो क्या वो सही है? मतलब क्योंकि वो लोग भी सोचेंगे ना कि भाई तुम्हारे पल्ले क्या है, तुम्हारे साथ कौन है, तुम्हारे साथ कितने लोग हैं। तो इस सवाल का जवाब किसी के दिमाग में है? पहले से कोई जवाब देना चाहेगा कि भाई क्यों, क्या कारण है इसका? कुछ है? अब बताओ। डायरेक्ट लाभ नहीं दिखाई दे रहा उनको, सीधा लाभ नजर नहीं आ रहा। लाभ नज़र नहीं आ रहा। हाँ। एक उनको अगर जोड़ा जा रहा है किसी के कहने से, तो थोड़ा फिर उसमें टाइम लगेगा। जो नेचुरली जुड़ रहा है हमारा आपकी वीडियो देख के या इन विचारों से सहमत है, कुछ उसके दिमाग में उस टाइप के विचार पहले ही से ही हैं, तो जल्दी जुड़ेगा। अगर उसके विचार अलग है, उनको मोल्ड करना पड़ेगा, तो वो थोड़ा टाइम लेगा फिर वो। तो इसमें और कोई भी सवाल जो कोई बोलना चाहेगा तो इसमें बोलो, उसको बताओ, उसको दिखाओ भाई, बताओ उनको कौन बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, ऐसे ही घुमा दो। आज तक रोज के रोज पूरा का पूरा घुमा दो। रोज तंत्रज्ञान रोज जो बदल रहा है, हाँ। इस बदलाव से फायदे हो रहे हैं या नुकसान हो रहे हैं? मतलब समाज का जैसे जैसे बदलाव हो रहा है वैसे वैसे नुकसान हो रहे हैं। तो एक चीज़ हो सकती है कि जो नुकसान हो रहे तो क्यों ना हम अलग कुछ करें जिससे फ़ायदा हो सके, क्योंकि अब तक वो करके देखा है जो व्यवस्था ने किया है। तो व्यवस्था के साथ बच्चों का विनाश हो रहा है, मतलब खान पान का, स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हर चीज़ खराब हो रही है। तो उस बारे में सोचा जाए। चलो सवाल का जवाब क्या कारण हो सकता है? ये कारण मुझे जो समझ में आता है जी, कि बहुत सारे लोगों को मालूम ही नहीं है कि हम खड़े कहाँ पर हैं। एक दो रोज़ की बात हो गई है, मैं अपने गांव से, कुंजपुरा से अपने गांव की तरफ जा रहा था, तो दो बहनें मिली लेडीज़, वो आंगनवाड़ी की वर्कर थी, और मैंने उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि ICDS क्या है? वो कहती भाई यू क्या हुआ है? फिर मैंने बताया कि इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये। कहती वो कैसे? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, सॉरी इंटीग्रेटेड। तो वो कहने लगे कि ये जो भी ये क्या है? फिर मैंने बताया कि जो आंगनवाड़ी है ये वही है। तो एक्चुअल में हम खड़े कहाँ पे हैं ये बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है कि वो किस सिचुएशन पे, किस कंडीशन पे खड़े हैं, और कितनी मतलब मानसिक गुलामी हो चुकी है। फिर मेरा अगला सवाल ये था कि आप जो इंजेक्शन्स लगाते हैं, जो आप दवाइयाँ देते हैं बच्चों को जन्म के टाइम में और गर्भकाल के टाइम में, औरतों को जो इंजेक्शन लगते हैं, वो आप क्यों लगाते हैं? उन इंजेक्शन्स में कौन से केमिकल हैं, क्या आपको पता है? वो कहते हैं भाई ये हमारा तो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है, हमने लगाने पड़ा है, हमने रजिस्टर फिल करके देना पड़ा। उनको ये मालूम भी नहीं है कि हम कर क्या रहे हैं, और वो खुद ही मान रहे हैं कि हमारे ही परिवार में ऐसे इंजेक्शन लगने की वजह से हमारे बच्चे बीमार हुए। पड़ोस के उन्होंने बताया, उनके परिवार के बीच के लोग थे कि वो बीमार हुए, और किसी को हार्ट डिजीज़ हुई हैं बच्चों को। मतलब बच्चों को हार्ट डिजीज़ होना बहुत बड़ी भयंकर चीज़ लगती है मुझे तो उनको मालूम ही नहीं है, वो अंधी दौड़ में लगे हुए हैं, ऑर्डर बजाना है बस। कैसा है वो सही है समाज के लिए या किसी के लिए गलत है, कुछ मालूम नहीं है। तो हमें तो ये समझ में आता है कि आज हम किस कंडीशन में खड़े हैं। बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि कितना ये दर्दनाक समय चल रहा है, कितना बर्बादी का समय चल रहा है ये। हाँ जी। अभी सवाल का जवाब शॉर्ट में जितना जल्दी देंगे उतना आसान रहता है। हमें एक ही चीज़ 3 बार रिपीट बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, वीर सिंह भाई ने जो बताया कि मतलब लोगों को पता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि अभी तक जो लोग बिखरे हुए पड़े हैं समाज में, मतलब सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनको क्या है कि एक मुख्य धारा से जोड़ दिया गया, और उस मुख्य धारा में जो पूंजीवाद और जो होड़ और दौड़ में लगे हुए लोग हैं, वो अब समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसे एक ट्रैप में फंसे हुए हैं कि जो समस्या है उसी में उनको समाधान नज़र आ रहा है।
एक्चुअली वो उसको समस्या समझ ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलो भाई कोई और, ये अभी जो है सुरेंद्र वर्मा जी जो ये, हाँ इसमें जो मुख्य कारण है कि जो मीडिया है वो कंट्रोल है सारा। दूसरा है उन्होंने हमारी जड़ों पे वार किया है, वो इसलिए कि जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो आस्थावान ज़्यादा हैं, और जो आस्थावान ही लोग जो मेन ओहदे पे बैठे हैं वो ही कंट्रोल्ड हैं, तो लोग उनकी ज़्यादा बात सुनते हैं, लेकिन हम लोगों की बात पे इसलिए लोग कम सुनते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि जैसे हम लोग घूम रहे हैं और वो क्यों नहीं आते, तो मुझे तो ऐसा लगता है जी कि जैसे मैंने अपने गांव में भी मैं मतलब जिस पे मैंने बहुत अच्छे से समय लगाया है ना, उनको ना कोई समझाने वाला उस लेवल पे नहीं है। हाँ। अगर किसी को समझाया जाए, हाँ। मैं नहीं मानता भी 2-4% लोगों को छोड़ करके कोई ना आए हमारे जैसे। जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं स्टार्टिंग में लगा था तो पहली बार हमें भी ये लग रहा था कि जो ये बातें कर रहे हैं हम बड़ी बड़ी या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात करते हैं, यार ये मतलब है क्या। जब उसको 1, 2, 4, 10, 5 बार उसको पूरा सुना ना, समझा, तो हम उसको उस लेवल तक समझा नहीं पा रहे, इसीलिए ये दिक्कत है कि वो हमसे इतना अच्छे से जुड़ नहीं पा रहे, ये कारण है। दूसरा नंबर जैसे देवेंद्र भाई ने बोला है कि लाभ उनको सिर्फ वो जैसे उनको ऐसा लगता है कि अगर इससे कुछ मिले फिर तो जुड़ें। अगर मैं ये समझा पाऊँ ना अच्छे से किसी को कि भाई कल को जैसे मुझे पता चला कि अगर मैं ये इतनी बड़ी समस्या है कि इसमें मेरे बच्चों का नाश है, ये मैंने तो अपना प्रैक्टिकल है। अगर मैं अभी तक 3 साल में अगर मैं 5 लोग भी जोड़ पाया हूँ ना, उन पे मैंने इतना अच्छे समय लगाया है, वो कभी भी नहीं टूटेंगे, क्योंकि मैं ये समझ पा रहा हूँ हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे, ये कारण है जो लोगों का ना जुड़ना। ठीक है बात, तो तुम लोगों में से और बोलेगा कुछ? हाँ चलो, पहले उन्हें बुलवा दे, शिल्पा बोल देगी। जैसे कि मैंने एक शब्द सुना था समूह, तो समूह में अगर 3 बच्चे हैं और 3 बच्चों में से 2 की लड़ाई हो जाती है, तो जिन 2 की लड़ाई हुई है और उनमें से जो तीसरा मतलब उन 2 में से पक्का दोस्त है, तो वो उसके विरुद्ध हो जाएगा बिना ये सोचे कि क्या कारण है, किस कारण पे लड़ाई हुई, तो उसको ये समझ नहीं आएगा और वो उससे अलग हो जाएगा, बजाय ये कि सही क्या है और गलत क्या है। इसी तरह स्त्रियों में भी होता है। फिर स्त्रियों से लेकर घर में जाएं, जब पड़ोसी होते हैं तो ऐसे ही लड़ाई होती है, तो पड़ोसी फिर उस पड़ोसी से अलग हो जाता है जिससे उसके दोस्त की लड़ाई होती है। ऐसे ही फिर आप माजरी में जाओगे, जैसे बिरादरी होती है, माजरी होती है, वो माजरी से भी, माजरी में अगर किसी ने एक बंदे को बोल दिया, मतलब जैसे कि एक बिरादरी ने दूसरी बिरादरी के व्यक्ति को बोल दिया, तो व्यक्ति से वो पूरी वो व्यक्ति भी कट जाएगा और वो माजरी के जो जितने व्यक्ति हैं वो कट जाएंगे। फिर आप गांव की बात कीजिए, अगर गांव में किसी दूसरे गांव के व्यक्ति ने किसी एक व्यक्ति को बोल दिया तो वो गांव कट जाएगा। वो लाइन समझ में आ गई, हाँ। तो इसी तरह जिला, शहर और फिर इसी तरह आप जाइए देश पे, कि अगर एक व्यक्ति, जैसे कि आजकल पाकिस्तान और भारत का हुआ, तो अगर एक व्यक्ति की गलती है तो लोग ये नहीं कहेंगे कि व्यक्ति की गलती है, वो कहेंगे कि भारत ऐसा है, पाकिस्तान ऐसा है। तो ये जो है, तो हम लोग ऐसे हैं, वो एक व्यक्ति को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ खींच रहे हैं मतलब कि सबको मिला करके। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि हमने पहले एक बात को सोचा, उस पर विचार किया, एक बात को सोच करके फिर हमें बहुत सी बातें समझ आई। तो मैंने जो समझा है, मैंने इसी तरीके से इस चीज़ को समझा है कि पहले समझ तो लें कि क्या बात है। तो इसीलिए हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग समझे हुए हैं एक विचार पर। तो एक विचार से जब हमें समझ में आता चला जाता है तो हमें सभी चीज़ें मतलब तस्वीर जो है वो क्लियर नज़र आती है। वो उन लोगों को नज़र नहीं आती क्योंकि वो सिर्फ एक समूह में बंधे होते हैं, वो समूह से होते हैं, इसलिए वो ये नहीं देखते कि एक व्यक्ति, एक बात, एक विचार पर वो मतलब कि बात नहीं करते। ठीक है, और बोलेगी पता?
मेरे को क्या लगता है कि लोग मतलब एक शॉर्ट टर्म जो रिज़ल्ट होता है ना उसमें फंसे हुए कि हमें जल्दी रिज़ल्ट चाहिए। और इसके अलावा मेरे को लगता है कि जैसे कि ये सोच बनाने में उनको कई साल लगेगी, 15-20 सालों से वो मतलब बना रहे कि सरकार अच्छा कर रही है उनके लिए या ये जो व्यवस्था उनके लिए अच्छा है, तो हमें भी उतना उस लेवल पे जाना पड़ेगा, इतना टाइम लगाना पड़ेगा कि उनको रियलाइज़ होगी ये भी अच्छा काम कर रहे। तो मेरे को लगता है वो टाइम इतना हो गया है कि उनके दिमाग में वो परत लग गई है कि ये सही ही कर रहे हैं। ठीक है बात। ये तो अब व्यूज़ को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए कि हम मिनिमम शब्दों में मैक्सिमम बात करें। जी ये तो एक विचार इसमें ये है जी, मैंने जो इसमें देखा कि भाई लोग नहीं जुड़ रहे हैं या लोग जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, पर हम लोग सबसे पहले तो अप्रोच उन लोगों को करते हैं जो पहले से कहीं ना कहीं किसी विचारधारा से प्रभावित होते हैं या एक्टिवली कुछ ना कुछ काम में लगे हुए हैं। तो वो पहले से जो है भरे हुए हैं, उसमें हम बड़ा मुश्किल होता है भरे हुए पात्र में कुछ डालना। दूसरा क्या है कि जो मेन आदमी है जो समस्या को समझता है और करना भी चाहता है, उस व्यक्ति तक हमारी पहुंच कम है। जैसा सुरेंद्र भाई ने कहा कि हम उनको उस तरीके से समझा नहीं पा रहे हैं, तो वो उस तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं जो बदलाव एक्चुअली चाहता है, पर उसके पास समय नहीं है। वो अपनी गृहस्थी में, लालन पालन में इस तरीके से उलझा हुआ है कि वो चाहकर भी मतलब चाहते हुए भी अपने मन के भाव या उस समय को एक्टिवली नहीं दे पाता है। तीसरा क्या है कि संगठनों ने बहुत से लोग आए जो करिश्माई नेतृत्व का, उन्होंने उनको हवाला दिया और कहा कि हम ये करके दिखा देंगे। तो ज़्यादा बार उनको उनके विश्वास के साथ ठेस पहुंचाने के कारण या ज़्यादा बार उनके साथ धोखा होने के कारण अब उनको समाज में ये लगने लगा है कि भाई मतलब उनके अंदर से वो उम्मीद जो है अभी कहीं धूमिल सी हो गई है कि कोई व्यक्ति सब कुछ त्याग करके भी अपना हित नहीं देखेगा और हमारे लिए कर पाएगा। ये एक भी उनका विश्वास जड़ जमा बैठा। सूरज बोला है कुछ, बताओ क्या कहते हैं? ज़रूरी नहीं है कि सब आदमी यदि एक बात बोल रहा हो तो वह सही हो और उसी को हम साइंस कहेंगे। साइंस जो है वो साइंस होता है, चाहे बोलने वाला एक व्यक्ति हो या अनेक व्यक्ति हो। साइंस या मतलब सही, साइंस या सही। हाँ। जी। तो समाज में तो 80 से 85% लोग वैसे हैं जो अपना दिमाग नहीं लगाते, वो केवल यही देखते रहते हैं कि अगला आदमी क्या बोल रहा है। तो जब बोलने वाले की संख्या जब बढ़ने लगी तो वो खुद ही वो उधर ढल जाते हैं। तो इस प्रकार से संख्या जब बहुत अधिक हो ही जाएगी तो फिर हमारी आवश्यकता तो वहाँ रहेगी नहीं जो सच बोल रहे थे। तो और हमने ये देखा है कि लोग सुन रहे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन अब हम जब निकलते हैं बताते हैं तो लोग बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं, बस उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। ठीक है बात। तो आप कुछ बोलेंगे? हाँ। मेरे को जो लगता है इसमें सबसे पहले जो माइंड सेट है वो लोगों का अभी इस लेवल पे है नहीं। फिर दूसरी बात जो है अपना जो कंफर्ट जोन है उसको समझने के बाद भी कंफर्ट जोन को चेंज करने में लोगों को अभी दिक्कत आएगी। तीसरी अभी एक्चुअली कल मेरे को कोई मिले थे, वो भी बोल, जब मैंने उनको बोला कि बल्हारा जी के यहाँ जाना है तो फिर उन्होंने पहले बोला ठीक है, उन्होंने बोला वो हमारे अपने आदमी हैं। फिर बाद में बोला कि आप उनको कैसे जानते हैं? हाँ। तो मैंने कहा ऐसे उनके मिशन के साथ हम लगे पड़े। हाँ। फिर उस समय अच्छा ठीक है, बोला उनका क्या, उनका मिशन क्या है, फिर पूछ रहे हैं। हाँ। कुछ तो वो जानते हैं पर लेकिन प्रॉपरली मतलब वो क्लियर नहीं थे अपनी उससे जानकारी से। फिर तो बाद में घर जाके उन्होंने खुद मेरे को कॉल किया, मेरा नंबर लिया, फिर बोला आपकी मिशन से मैं जुड़ना चाहता हूँ। तो कुछ उससे मुझे लगा कि मतलब क्लियर जानकारी लोगों को अभी है नहीं। ठीक है, मतलब कुल मिला करके बात ये निकली जो निकली ना, इसमें हम एक पॉइंट पे बात कर रहे थे कि भाई हमारा जो समाज में जब हम निकले हैं तो हमें इतना जोर क्यों लगाना पड़ रहा है। लोग मतलब समझ कम क्यों रहे हैं और सुन क्यों नहीं रहे, और अगर बात उनके फायदे की है तो फिर वो उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। इसमें जो सारे साथियों का जो कंक्लूजन निकला उसके अलावा आप बताना, इसमें कुछ और जोड़ना होगा तो।
कंक्लूजन ये निकल के आया, सबसे पहला तो चीज निकल के आया कि उनने पता ही नहीं कि मैं अपने बड़का का नाश अपने हाथ तक करने लग रहे। पहला तो ये था निकल के आया। दूसरी चीज ये निकल के आई कि जो अगर हम जैसे लोग कुछ बताने भी चलें तो आज तक का जितना धोखा उनको मिला है, चाहे इंश्योरेंस कंपनी, फिर मैं मेंबर बनाने वाली कंपनी, रिश्तेदार थे सारे जानकार, डब्बी यारा प्यारा था, और फिर या फिर नेता लोग, पॉलिटिशियन लोग, उनने जो काम कराया धोखा देने का, उसकी वजह से नए आदमी पे भरोसा नहीं हो पा रहा कि भाई यो भी अपना सामान बेच कर जाओगा कुछ न कुछ। यह भी एक तरह की राजनीति और इस टाइप की बात है, वो इस टाइप की बातें करेंगे, जबकि वो राजनीति ऑलरेडी करन लाग रहे। मैं ऑलरेडी किसी न किसी के साथ तो है ही है भाई, देश का, समाज का हर आदमी किसी न किसी को तो वोट कर रहा है। मतलब एक राजनीति है जो आपको लड़ा के हो रही है, और अगर मान लेते हैं यह राजनीति है तो तुमने जोड़ के होने लग रही, तो जोड़न वाली राजनीति बढ़िया कि तोड़न वाली बढ़िया? थारा पैसा बचाने वाली बढ़िया कि पैसा खर्च ज्यादा कराने वाली बढ़िया? मतलब अच्छा, तीसरी बात जो निकल के आई वो यह निकल के आई कि जिन गाँव वाला तो आप बात करा, हाँ, उनने सीधा सीधा लाभ का ही कौन बेरा, उनने न्यू कौन बेरा भाई इसका होगा के। जिस तरह मान लो अपन ने जो बात करी थी 2 मीटिंगा में गाँव में बात करी, तो 2 मीटिंगा में यह निकल के आई कि भाई हम गांव का पैसा बचाना चाहते हैं और रोजगार पे बात करना चाहते हैं। अब यह बात मतलब उन्हें समझ में तो आ गई, अगर भाई बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्यों नहीं आएगा बंदा? मान लो आजा चरा भाई, बात तो समझ में आएगी, सुन भी ली, बढ़िया भी लगी, जो अगर आप लोग आए हो तो आपने सुनी थी, अगर भाई बात तो ठीक कह रहा है देवेंद्र या जो पूरी टीम है वह बात ठीक कह रही है, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझ में आ रही, तो इसका मतलब है कि या तो वो लोगों को हम लोग ठीक से समझा नहीं पाए, उसका यही मतलब निकलेगा ना। क्योंकि समझ में आ चुकी है तो आदमी निकलेगा। अगर मान लो ये सारे लोग हैं, जितने भी लोग अभी टीम के अपने साथी आए हैं, ये अलग अलग जगह से आ रहे, मतलब महाराष्ट्र से हो गए, MP से हो गए, झारखंड से हो गए, बिहार से हो गए, पंजाब से हो गए, राजस्थान से हो गए, ये इतने स्टेटों से मान लो आदमी घर तो उठ का आ गया। कोई व्यक्तिगत लालच नहीं, कोई डायरेक्ट लाभ नहीं, और यूं भी नहीं पता कि आने से कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। देखो कमाल की बात कि वो आए हैं, ये भी नहीं मालूम है कि हमें जाने का कोई लाभ होगा कि नहीं होगा, और उसके बावजूद आदमी घर से निकल के आया है। तो मतलब कुछ ना कुछ इन में और उस आदमी में, जो अपने गांव के गांव में आदमी है, उसने आण में मतलब दिक्कत हो रही है, और जो दूर से आदमी है वो आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर जितना इनके समझ में आ गया, जो उतना है हमारे गांव के आदमी के समझ में आ जाएगा, तो फिर हमने अड़े बैठान जगह नहीं बचेगी, मार दो अड़े बैठन की मीटिंग के अंदर हैं। इन्हें लगाइयो, बोल के बताओ, नजदीक से बोलो। हाँ, गांव की समझ में तो आ रहा है। हाँ, कई बार ऐसा हो जाए तो कर कोई काम जा रहा है, वो टाइम पे नहीं आन पाया, जहाँ पे हाँ, नहीं ना समझ वो में कोई पूरे बात काम नहीं। किया ना 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 उसकी नहीं, अपनी साइड में बैठे इनका ना अपना तो है। ना 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 वो तो एक मैं बताऊं इसमें क्या है, वो जो अपने वाली टीम है ना, जिन 40 आदमियों का नाम अपने पास यहाँ लिखा पड़ा है, उन 40 आदमियों पापा ने कोई शक नहीं है, कोई यहाँ नहीं है मौके पे, उन पर कोई शक नहीं है। उन दौरा तो हम बेचिंतों का फोन कर लें, बाकी दौरा को नहीं करा हम, उन दौरा तो किसी और टेम्पो फोन कर लें। बात यह है कि जब हमें ये पता लगा कि हम इस मिशन पे हैं, तो समस्या जो हम डिस्कस कर रहे थे वह यह कर रहे थे कि गांव के लोगों के अंदर इतनी भी जिज्ञासा नहीं है, भीतर में आग नहीं है, अगर चल उए देखा वहां के करन लाग रहे। ई वाले में लेडीज भी भागीदारी होंगी अब की बारी में, अब की बारी में, हाँ, और आदमी भी होंगे अब की बार, हाँ, मैंने पूरा भरोसा इस चीज का, उम्मीद है, हाँ, कि आदमी अब की बार थोड़ा बढ़िया होगा। हाँ, बदलाव। देखो भाई, अभी जो बात आ रही है, हम जो बात करांगे उस पर जिसके लिए आप बैठे थे वह करेंगे। आप लोग बताइए इसमें हमने कुछ बदलाव करना है कि नहीं करना है।
आप लोगों के पास लिंक आ जाएगा, जो एक फॉर्म बनाया अपन, एक परफॉर्मा बनाया है। उस परफॉर्मे में हमने 2 प्रोफाइल बनाए हैं, एक परिवार का प्रोफाइल बनाया है और एक गांव का बनाया है। मतलब परिवार का तो मतलब यो जो कर आपके परिवार में गए, हम उस परिवार से ये पूछ रहे हैं कि आपकी जिंदगी जो है उसमें आपका रूटीन का खर्चा कितना है इस टाइम पे। रूटीन का खर्चा मान लो पढ़ाई का, खेती का और दूसरी चीज़ों का खर्चा बता दिया आपने कि आपके घर में ट्रैक्टर भी है, उसका इतने का तेल लग गया है, हमारे घर में गाड़ी भी है, उसका इतना तेल लग गया है, हमारे बच्चा स्कूल में पढ़े उसकी इतनी फीस है, हमारा अनाज इतना लग गया साल का, सब्जी वगैरह का इतना खर्चा है, दवाइयों का इतना और दूसरी चीज़ों का इतना। तो वो सारा खर्चा हम कैलकुलेट करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्या वो खर्चा मतलब हमारा बच सकता है। मान लो हमने पूरे गांव को एक आइडिया दे दिया कि पूरे गांव का यो जो मोटा पैसा जा रहा है 20-50 लाख रुपया महीने का, हाँ मतलब ज़्यादा ही जा रहा है वैसे तो, लेकिन हम तो 20-50 लाख की बात कर रहे हैं। अगर हमारा 20 लाख रुपया जावे और हम उसको 10 लाख पे भी ले आए तो वह 10 लाख रुपया गांव की कमाई होगी ना। वह अब परिवार को चाहे उससे 500 रुपया महीना बचता हो चाहे 1000 रुपये महीना बचा, वह परिवार की अगर 1000 रुपया महीना भी हमने उसका बचा दिया परिवार का और उससे अच्छे रिजल्ट आ गए तो 1000 रुपये महीने की कमाई होगी। हमने पूरे गांव को ये कभी नहीं कहा कि हम आपका डायरेक्ट फायदा करेंगे, हमने किसी को नहीं कहा। उसका कारण ये था कि किसी भी व्यक्ति को लालच में अपने साथ जोड़ना ही नहीं। हमने जोड़ना कि एक विजन है कि तुम ये देखो कि यही जिंदगी जीना चाहते हो या इसको बदलना चाहते हो। तो ये मैं जो आप लोगों को बताने के लिए जो बाकी साथी आवेंगे उनसे आप लोग बात करोगे। जो टीम है इसको टीम को जो लीड करेंगे वो STL करेंगे। STL 4 हैं, एक सुरेंद्र वर्मा, एक रामदास जी और एक गौरव, बस वीर सिंह STL में नहीं है। ये 3 हो गए और कहाँ गया वो, एक और था, ये रहा सचिन, चौथा ये रहा, तीसरा सचिन और चौथा गौरव। गौरव अभी आ रहा है ना? गौरव कल आएगा, चलो कल से आ जाएगा। लेकिन अभी तो मैनेज, कल से और लोग भी आएंगे तो वो मैनेज हो जाएंगे। तो जितने लोग आएंगे हम आपको अलॉट करते रहेंगे कि आपने उनसे रिपोर्टिंग लेनी है। मतलब 4 लोगों से मैं रिपोर्टिंग लूँगा और बाकी लोगों से फिर आप लोग रिपोर्टिंग लोगे, ठीक है? रिपोर्टिंग आपको पता चल जाएगा भाई रिपोर्टिंग में क्या है। रिपोर्टिंग में क्या है, बेसिकली हमारा टारगेट ये है कि हमें अपने गांव में आपको गांव वालों का नंबर दे दिया जाएगा, जो गांव के 5-5 आदमियों का नंबर आपको दे दिया जाएगा। जो गांव में नहीं है उसकी जगह पे उस बंदे को, क्योंकि जो 40 लोगों का नंबर यहाँ लिखा हुआ है ना, उसको आप थोड़ा अधिकार से बोल सकते हो, ठीक है ना? भाई हमने नहीं पता चाचा, हमने नहीं पता भाई, हमारा तो एक आदमी का नंबर दे देते, मान ले तो नहीं है तो एक आदमी का नंबर दे दे और दे देगा वो। भाई हमने तो उससे मिलना है जा करके। उसका काम क्या है, गांव के आदमी का काम क्या है कि गांव का आदमी, आजा विकास, गांव का आदमी आपको अपने लोकल आदमी से मिलवाएगा, ठीक है ना? क्योंकि हम जो सबसे पीछे हैं वो अपने गांव में एक तो वाल्मीकि वाले मोहल्ले में पीछे हैं और एक बामणा में पीछे हैं आप, और चमारा में भी पीछे हैं, ठीक है? उड़ान तक कश्यप हो गए हैं, हमारा परिवार आएगा 2 जने ही है, इन लेकिन मतलब जिम्मर सारे हो जाएंगे क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। एक के सिटिंग में हो जाएंगे, ले लें पड़ेंगे, उनमें जाना पड़ेगा, उन दौरे जाना पड़ेगा। हमारा क्या है, मतलब बामनाड़ एरिया में RSS वाले एंटर कर रहे हैं, उसकी वजह से उनने अपने दिमाग के ऊपर शटर डाउन कर रखा। वो शटर न्यू डाउन कर रखा कि वो सुन ही नहीं रहे। वह जो बात थी ना, समझना तो दूर की बात है, पहले अगला आदमी सुनने के लिए तो तैयार हो जाए अंदर से कि भाई समझ में तो बात की बात है। पहले तो भाई एक बार तो आओ तो सही। भाई हमारा जो प्रयास है ना इब की बार चाचा, इब का अपन है गांव में, मतलब जब पकड़ के भी लाने पड़ो ना, जिब भी टोटा को नहीं भाई, एक बार तो रुक के मार के ना। क्योंकि अब की बार, पिछली बारी हमने क्या किया था, हमने प्रचार बिल्कुल नहीं किया हुआ पिछली 2 बारियों में, सिर्फ अंदरूनी प्रचार किया था। उसका स्ट्रेटजी थी, वह स्ट्रेटजी क्या थी, एक आदमी ज्यादा से ज्यादा 5-10 आदमियों को संभाल सकता है।
अब विचार फेंक दिया पूरे गांव में। जो आदमी बिल्कुल किनारे पे बैठे था ना, बाट ही देख रहा था कोई ऐसा काम होने वाला हो, वह आ गया अपने आप। मतलब ये वह लोग हैं। और जो बात उन्हें बताई थी ना, जो सचिन कह रहा था, आमतौर पे समाज में बदलाव करने वाले लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि गांव के मौजूद आदमी तो जाकर मिल लें। सरपंच तय, मेंबर तय, कोई और इलेक्शन लड़ता हो या और सामाजिक आदमी हो, वह तो पहला ही बड़े बैठे, उनकी तो कापी में पहला ही, तो टीम में को नहीं। वह मानस और भी तो है समाज में, गांव में, जिनके पास विजन है, सोच है, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिला बोलने का या उन्हें कुछ करने का मौका नहीं मिला, तो वो उन लोगों तक तो हम पहुंचे नहीं। इसीलिए हमने टारगेट ये लिया है कि हम किसी घर को छोड़ेंगे नहीं। हमें नहीं पता हमारे किस घर में, किस परिवार में कौन क्रांतिकारी बैठा हो, कुछ नहीं पता। क्योंकि 8 जुलाई को जो आप कार्यक्रम करेंगे गांव में, उसमें पूरा दिन चलेगा लगभग। 8 का भंडारा कड़ा है खेड़े पे, उस भंडारे में शामिल हो लेंगे हम भी, शराब तो पकड़ लेंगे हम तो। और बढ़िया मैं भंडारा तो हम भी भंडारा करने की सोच रहे थे हमारा वो पहला ही हो गया ना। इस 8 का नहीं, अपना प्रोग्राम इस 8 का भंडारा है ठंडे का भाई। हमारा तो प्रोग्राम तड़किया भंडारा कितने बजे है? 3-4 बजे खत्म हो लेगा। 9 से 4 चलेगा यार भंडारा। सुनो मेरी बात, जो आपका सवाल है ना, रुको ना, दोनों आए की 8 जुलाई का भी कार्यक्रम है और 8 जून का भी है। जो आज आपा ने चालू करी है ना या बातचीत, 4 तारीख आज, तो आपा 8 तक चलेंगे गांव में प्रचार, और 8 को बुलाएंगे यहाँ जिन तक हमारी बात पहुंच जाएगी, इसे 8 ने, ठीक है। आपा ने तो यहाँ तो 1-2 घंटा लगना, उसके बाद भंडारे में चल पड़ेंगे, इकट्ठे चल पड़ेंगे, उसमें क्या है, इसमें क्या दिक्कत है, और तो चल पड़ेंगे। और भंडारा याडी होगा खेड़े पे तो और बढ़िया, बल्कि याडा कार्यक्रम कर फिर इकट्ठे चल पड़ेंगे, सेवा भी देवांगे। हाँ देख लेंगे, एक कार्यक्रम और कर लेंगे, याडा कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे, वो जुगाड़ कर लेंगे, वो कोई बात नहीं। अब बात यह आएगी कि आप 8 तारीख तक जब पूरे के पूरे समाज को हम अपनी बात बता चुके होंगे, अब की बार अपने को घर कवर करना है पूरा। घर में जो सबसे बड़ी समस्या इस बदलाव के दौरान जो आ रही है, वह है घर की माता को नहीं पता है कि ये लोग करना क्या चाहते हैं। घर की जो लेडी है, अगर घर की लेडी को पता चल जाए कि तेरे बच्चे को स्वस्थ रखना, तेरे बच्चे की एजुकेशन का ख्याल रखना, तेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी, ये सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, तो फिर वो नहीं छोड़, फिर वो उसको दिक्कत नहीं है। अब तक तो क्या लग रहा है कि बेफजूल में टाइम खराब कर रहा तू, क्यों जावा है, क्या करेगा, उड़ जाएगा ना, ठीक है नहीं, अभी पता तो लग गया ना, लग गया। पिछले केड़ा मन्ने कर दी कि मैं रहेगी, मैं अगली बार जी ने करेगी तो कोई बात नहीं, एक बार की तो माफी। हाँ, सबको जिन्हें पता हुआ आ जाएंगे। देखो, मैंने एक चीज अभी तक की यात्रा में एक बात समझ में आई है, जिसने भी पता लगेगा वो आवेगा, जिसने पता ही नहीं वो कैसे हो। और आमतौर पे सारी खबर ना वही लूट जाया करें, जिनसे आए बर लूटिया करें। हर एक गांव में 15, 20, 50 मानस इसे होया करें, जिनसे चाहे चौटाला है जो, चाहे घोटाला है जो, चाहे उड़ाओ चाहे पुडाओ, न सब का जाना, मतलब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सब में जावा वह उनका घर आऊंगा कौन जी लगता। लेकिन जो असली बदलाव करने वाले लोग है वही को नहीं, जिनसे सारी जगह धक्के खाते फिर। असली बदलाव वाले लोग तो जेन्युइन लोग हैं, वह तो असली चीज की गेल जुड़ेंगे, वह नकली गेल कौन जुड़ा है। तो अब हमारे ऊपर है कि हम अपने समाज को ये बताने में कामयाब होएंगे कि नहीं, कि हम जो करना जा रहे हैं वो यो है। हाँ, अरे वो होंगे, अब शुरुआत होली अंदर से। मैंने पूरे गांव के अंदर एक चीज देखी है कि अंदर से ये भावना है कि वो हमारे साथ जुड़ने को तैयार है। तो अब अपना जो कल से छोड़ो, आज भी अगर आप लोग अपने परिवार में बैठोगे तो आज भी बैठ के ट्रायल इसका कर लोगे। जो परिवार आपके जिम्मे लगेगा इस टाइम पे,
उस परिवार में आपको डेटा एक बार लेने लगोगे तो जो भी दिक्कत आओगी फिर आप बता दियो, सामने डिस्कस कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, वो जो फार्म आपको दिया जाएगा, अभी परफॉर्मा दिया जाएगा, उस वो ऑनलाइन ही है, बैठ के मोबाइल में भरना है। वो सुबह अगर 2-3 घंटे सुबह भरोगे, मोबाइल की बैटरी डाउन होएगी तो दोपहर का टाइम चार्ज करने का, गांव में 24 घंटे लाइट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को फिर चालू कर देंगे अपना। ठीक है, आप लोगों को एक एक परिवार मिल जाएगा, 2-2 जनों को एक एक परिवार मिल जाएगा, और फिर वहाँ से कौन से घर आपने करने और कौन से घर आपने करने ये आपने तय करना है। वही वो आप ही बता दोगे, जो घर आपके पास जो है ना, आपने बताना भाई तेरे जुम्मे यहाँ 10 घर हैं, गिना दो भाई यहाँ 10 घर तेरे कल के हैं और तेरे यहाँ 10 घर। अपना टारगेट 10 घरों का रखो बस, दिन में सिर्फ 10 घर, कोई ज्यादा तो नहीं। जो सुरेंद्र भाई ने बोली थी बात कि वो आदमी मेरे साथ पक्के इसलिए जुड़े क्योंकि मैं उनको समझा पाया। देखो 15 मिनट में 10 मिनट में बकाया जा सके, हमने बकाने को नहीं, या बकाने वाली बात नहीं, हाँ, तो गांव में प्रॉफिट होने वाली बात हाँ, है, जाना है भाई, हमने तो समझाना है। और जो समझने के लिए जो समझने के लिए तैयार नहीं, उस घर के ऊपर तो निशान लगा लो भाई। देखो जिस घर में से आपको अंदरूनी संतुष्टि मिल गई वो अलग, आपको मालूम है। जहां आपको लगा कि यार इस घर में गया तो था लेकिन ठीक से इन लोगों ने बात नहीं करी, वो निशान लगा लो, क्योंकि हमने छोड़ना वो घर भी नहीं है, उस दोबारा चले जाओगे। जिस टाइप की बात उनके समझ मान दे उस टाइप की बात करके देख लेंगे, और देख लेंगे, एक बार और ट्राई करके देख लेंगे, लेकिन अल्टीमेटली हम एक बार देखेंगे। हमारा पर्पज पूरे देश के क्रांतिकारियों को ये बताना है, इस गांव फफडाना से इस क्रांति की शुरुआत करने का मकसद ये है कि जो भी आदमी अपने गांव पे काम करना चाहे है, अगर मेरे फफडाना की 6,000 तो होगी अपनी जनसंख्या, 5 से 6,000 के बीच हमारी जनसंख्या है, और 4,000 हमारे पास वोट, 4,000 प्लस वोट हैं, 4200 वोट हैं, 4200 वोट और लगभग 6,000 की जनसंख्या, और 1000 प्लस तो घर भी होंगे, 1,000 घर। इतने घर कवर करने में कितने आदमियों का कितना समय लगा, ये मैं पूरा कैलकुलेट करके समाज को जब ये बता दूंगा तो अब आप ये समझ लेना कि आपके गांव की कितनी पॉपुलेशन है, उसके हिसाब से आपको कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी। वो आदमी आप अपने पड़ोस के गांव से इकट्ठे कर लो, वो आपने जो गांव में 6 आदमी कमा रखे वहां से कर लो, वो टीम पूरी देश में से जहां से भी जिन्हें प्रैक्टिस करने के लिए आना वो आ जाओ, नए आदमी प्रैक्टिस करने के लिए आना वो आ जाओ। मतलब बेसिकली क्या है कि हम लोगों के पास एक मौका है कि पूरे देश को ये बता दें कि पूरे गांव की जागरण में, पूरे गांव की जागृति में इतना टाइम लगना है, और एक बार जागृति होगी ना फिर हमें कुछ नहीं करना। मैं आपने बताऊं, गांव तो राम हो है, गांव पे सब कुछ है। अगर गांव का सिर्फ भाईचारा लौटा हुआ ना, माना क्या है की जरूरत को नहीं, सिर्फ भाईचारा लौटा हुआ है और कुछ नहीं। और भाईचारे ने हमारी सारी की सारे पॉइंट भाईचारे ने वापस जोड़न पे है, मतलब उसके बिना संभव ही नहीं है। और जय मान लो हमारे में जो न्यू फर्क यू भेद मिट जे नहीं कि यू ब्राह्मण और यू जाट और यू चमार और यू चूड़ा और यू जिम्मर, एले यू खत्म कर दो। परिवार अपनी जगह, गांव अपनी जगह। तो जब हमको योजना बनावा गांव की, इस चीज को से ऊपर होने लग जाएगा ना जिस दिन गांव, उस दिन हमारा काम हो जाएगा। फिर हमने सिर्फ बैठ के एक ही दिन बताना है कि छोटे बच्चों को लगने वाली वैक्सीन का क्या फायदा हुआ है। फिर हमने आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर था, हमने बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर कोई भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जितने मुद्दे हैं कुछ भी हमने किसी तरह समझाने की जरूरत नहीं। हमने यो पता है, हमने सिर्फ सच बताना और कुछ नहीं करना। जो सारी की सारी प्रोपेगेंडा जो कंपनियों का चल रहा है, जो इंटरनेशनल जो स्कैम है, जितना भी षड्यंत्र है, उस सारे के पीछे सिर्फ एक ही चीज है, मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी। और गलत जानकारी मीडिया के थ्रू है। मीडिया हम अपना बना लेंगे। इब मेरे पास लिस्ट में 40 आदमियों का नाम है। इब मैं अगर जब मान लो इब आप 5 आदमियों कितना छांट लग, आपने 5 आदमियों ने गांव के ये 40 आदमी संभालने, एक आदमी ने 8 मानसा दो तो फोन करना है भाई। मैं 1 दौरा फोन कर दूंगा, वो 1 5 दौरा कर देगा, वो 5 आगा 8 दौरा करके ले 40 मानस ऑन द स्पॉट आएंगे। आधे घंटे की कॉल पे आ जाएंगे। जब गांव के गांव में होंगे तो आ जाएंगे, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं। मतलब इसी तरीके से
पूरे गांव में हर घर में बात पहुंचानी है। गली के लिए एक आदमी जुड़ जाओ, वह आदमी आगे जुड़ जाओ, वह आदमी आगे, एक बात चली जाओ भाई, न्यूर न्यू करका होगा रे, न्यूर न्यू करका होगा, न्यूर न्यू करके घर तक बात पहुंच गई, ले आ जाओ भाई। फिर तो कोई रोड़ा है को नहीं ना, खबर पहुंचने तक का रोड़ा है। वो खबर पहुंचाने में जो आप कहते हैं रेडवे में बोल देंगे उस्ताद जाएंगे, रेडवे तो कोई नहीं आंदा। कनेक्ट होने के बाद फिर रेडवे पे भी आ जाएंगे। एक बार तो जुड़ना पड़ेगा उनने, घर जाना जरूरी है। तो अभी जो आप करेंगे वो ये करेंगे कि सारा का सारा डेटा लेकर आवांगे। हमारे पास आज का दिन है बुधवार, वीरवार कल का दिन है और परसों का दिन है शुक्रवार। तो मैं आप लोगों से कल और परसों हमारी कोई बातचीत नहीं होएगी, मतलब पर्सनल 1 to 1। शुक्रवार को शाम को हम फिर बैठेंगे, हम टाइम रखेंगे शुक्रवार शाम ने, सारे अपने अपने घर जहाँ जहाँ आपका घर का ठिकाना होगा वहाँ आप बता दियो भाई, शाम को खाना जल्दी बना देंगे, 8 बजे तक खाना बना दो, 8:30 बजे अपन यहाँ बैठ जाएंगे फिर दोबारा से। रात में मच्छर खाएंगे अपन खूब, कोई दिक्कत नहीं, खूब मोटे मोटे मच्छर हैं यहाँ, जिस जो अपना इंतजाम नहीं कर गया अपना भुगतियो। 8:30 बजे की मीटिंग और 8:30 बजे मुलाकात करके हम आपकी 2 दिन की फाइंडिंग का जायजा ले लेंगे। भाई हमें ये पता लगा ये 20 घर हमने कर दिए, इन 20 घरों में से इतने आदमियों को बात समझ में आई, इसका आंकड़ा ये कहता है कि हर घर का लगभग इतना रुपया वेस्ट होने लग रहा। और हमने हर परिवार से पूछना, हर परिवार से, भाई बताओ एक एजुकेशन तो यह है जिसमें तेरा बच्चा इस प्राइवेट स्कूल में जावे, महीने का 4,000 रुपया खर्च करे, साल का 50,000 1 लाख रुपया खर्च हो है, और गारंटी किसी चीज की नहीं है। दूसरी एजुकेशन यह है कि गांव में बालक पढ़ेगा, गारंटी 100% रोजगार की। बताओ कौन सी चीज है? अब बताओ, एक तो हेल्थ का सिस्टम यो है कि अस्पताल में इतने पैसे पूजन लग रहे, दूसरा सिस्टम यो है कि हम ऐसा इलाज करें कि देखो शरीर में अगर कोई केमिकल जा रहा है उसका तो केमिकल ही समाधान है, लेकिन अगर बीमारी वैसे हो रही है हमारे लाइफस्टाइल की वजह से तो उसको तो लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं आप। इसी तरीके से हमने इस प्रोग्राम को लेकर जाना कि उस परिवार का क्या विचार है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, हम इसमें उन लोगों को बिल्कुल भी शामिल नहीं कर पाएंगे जिनकी जो दूसरी दुनिया में है, जिनके लिए पैसा प्रथम है, परिवार बाद में आता है, सेहत बाद में आती है। वह आदमी आपकी बात को नकार देंगे पहले लाइन में। लेकिन आपको वो पॉइंट नोट करके रखने हैं कि वह कौन लोग हैं, क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि उन लोगों से चर्चा बाद तक लंबी करनी पड़ेगी हमको। जिनसे लोग इस टाइप के हैं ना, करेंगे उनसे जरूर, लेकिन तब हमारे पास गांव की टीम एक तैयार हो जाएगी जो इस मिशन में आगे काम कर लेगी अपने आप, फिर आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी ना सेहत की बात बताइए, तड़के आपका कैंप लगा था? हाँ नहीं 2 मिनट में मैं समालखा में प्रोग्राम में गया ना, वहाँ मेरे को पता लगा भी खाना दिन छिपते से घंटा पहले खा लो। मेरे को 40 साल पुरानी कब्ज थी और मेरे को देखो 2 महीने हो गए, मेरी कब्ज का रोग दूर हो गया। वो तो है ही, बदलने से वो तो जो सवेरे खा लो बहुत सारी बीमारियां खत्म हो जाए वैसे ही। वही तो बताने लग रहे हम कि हम सिर्फ लाइफस्टाइल कोई चीज ठीक कर दो, भाई किस टाइम खाना, किस मौसम में क्या खाना, किस मौसम में क्या नहीं खाना और किस टाइम के बाद नहीं खाना, यह चीज ठीक कर दो, वैसे ही ठीक हो जाएगा हम अपना। तो हमने सिर्फ इतना ही तो समझाना है। अगर हमने गांव की लेडीज को यह समझा दिया कि आपका बच्चा जो बाजार में कोल्ड ड्रिंक पी रहा है और जो बाजार में पैकेट वाला खाना खा रहा है और जो बिस्किट खा रहा है, जो ये चाउमीन पिज्जा ये सब कबाड़ खा रहा है, इसका फायदा और नुकसान क्या क्या है, अगर हमने ये बता दिया, हमने जरूरत नहीं उससे बताने की, कहने की जरूरत नहीं कि तू ना खुआवे, बल्कि बच्चे ने पता लग गया तो बच्चा खुद ही नहीं खाने का, बच्चे को भी नहीं पता बेचारे को। तो हाँ, अभी तो मतलब इतना जबरदस्त जुगाड़ करने लग रही है सरकार। मैं गया गुड़गांव में 86 करोड़ रुपए का ठेका गया, एक ब्रिस्टल जगह का नाम है, 86 करोड़ का ठेका दारू का, एक ठेका 86 करोड़ का एक ठेका। इतनी सेल समझो उसकी इतनी होगी। अब शहर में चले जाओगे, करनाल चले जाओ, इससे सुंदर सुंदर बढ़िया शोरूम वाले ठेके बन गए हैं। मतलब
मारे वर्ग आदमी जो कदे भी नहीं पिंदा वो भी नहीं सोचा एक बार तो जाके देखना चाहिए भाई इतनी सुतरी जगह में। मतलब वह चीज खुद चाह रहे हैं ये तंत्र में बैठे लोग कि ये लोग नशेड़ी बने घूमते रहो, बस यहाँ आपस में बात ही ना करो। पर चलो आप इन पे तो चर्चा नहीं करते, हमने तो अपने गांव का मतलब है। अपने गांव के जरिए एक मौका है कि हम पूरे देश को ये बता दें संभव है, बस टेम लाना पड़ेगा। कोई गांव 2 महीना में हो जाएगा, कोई गांव 3 महीना में हो जाएगा। आप पहला दिन आए थे चाचा, 6 तारीख थी, 6 महीना आए थे पहली बार यार, और आज 4 जून है। 1 महीने में 40 मनसा की टीम है इस टाइम गांव में अपने पास जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यानी युवा टीम का मतलब ये फायदा देख लियो कि आप गांव में जब काम कर रहे हो तो वही लोग सारा काम कर रहे हैं। कुल मिला के देखा जाओ तो जब वो स्टे उनने कर दिया, आपका खाना उनने कर दिया, आसपास ले जाने का काम वो करे, तो मतलब गांव ही कर रहा है इसका मतलब। तो अब उन लोगों को सिर्फ आपके वाला काम नहीं करना आंदा। उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ चाचा, 8 तारीख अपना कार्यक्रम हो जाएगा, उसके 15 दिन बाद मैं गांव में एक ट्रेनिंग करने की सोच रहा हूँ। जो 8 तारीख ने नाम लिखवाएंगे उनकी एक ट्रेनिंग में क्या एक एक चीज बिल्कुल स्पष्ट पूरी लंबी 3 दिन लगातार चर्चा। भाई आ जाओ बैठांगे, इब ना फसल का टाइम होया है, इतना फसल का टाइम नहीं होता, इतना समझ लो, और फिर जो काम धीरे धीरे चलन का होगा वो बाकी तो मैं आड़ा करते रहोगे अपनी टीम दूसरे। समझ में आ गया ना। हाँ तो फिर इस टीम की भी इतनी जरूरत नहीं पड़नी, हमने यही करना है। हमें बाहर के लोग कब तक करेंगे? ये तो बसल ये जो क्यों आ रहे हैं मैं बताऊं, ये आ रहे हैं सीखण खुद, ये आ रहे हैं बेशरम होने अड़े। मतलब इन मैं बुलाया ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये भी खाने की भी जरूरत नहीं, क्या है कि नहीं जरूरत नहीं, बहुत मेहनत ना हुआ। पिछला की बता रहे इनके देखांगे इनमें कौन सा आएगा था अपना जो ये देखो ये इतना काम हमारे लिए कर रहे। जब हमारे गांव में तो बालक तैयार हो गए नौजवान, और जब इनके गांव में जाकर कंट्रीब्यूट कराओगे तो हमारा इनका भी शान सा उतर जाएगा। हमारा भाई इन हमारा करा था तो हम थोड़ा नहीं इतना चढ़ा रहेगा, इतना तो अगर भाई यहाँ आएंगे तो अपना प्रोफाइल पॉइंट कोई भी नोट करना होगा कि यो आदमी अभी जो लोग नहीं आए हैं उनको आप ही कांटेक्ट करके न बताओगे भाई तुमने क्या क्या नोट करके रखना है। कि कोई व्यक्ति अगर ऐसा लगे कि जिससे बात करके समझाया जा सकता है, कोई व्यक्ति ऐसा लगे कि यार यूँ तो बिल्कुल ही इस टाइप का है, उनकी स्पेशल नोट करके रखो, उनको बैठ के समझाएंगे। कोई लगे कि यार यो आदमी अगर जो इसका या समझ में आ जाए तो इतने बड़े लेवल पे बदलाव हो जाएगा इसके घर में। कई परिवार ऐसे होते हैं जहाँ इन्फ्लुएंस उस बंदे का दूर दूर तक होता है परिवारों में। गाँव में बड़ा अच्छा सिस्टम है। एक चीज और नोटिस करनी है आप लोगों को, उस परफॉर्मेंस में वैसे तो हमने दे रखी है, पर अगर जो नहीं हो तो देखना उसमें हमने बाहर जो माइग्रेट होकर गए हैं ना, गांव छोड़ के जो गए हैं, जैसे मेरे जैसा परिवार में तो मेरे परिवार में से कितने लोग गए हुए हैं मैं आपको बताता हूँ। मैं गया, कबूल सिंह का परिवार अगर मानूँ आप, तो कबूल सिंह के 4 बेटे हैं, नफे सिंह के 2 बच्चे हैं, दोनों बाहर हैं, शहर में शिफ्ट हो रखे हैं। 3 बेटियां हैं, तीनों की तीनों गांव में ब्याही थी लेकिन तीनों की तीनों शहर में जा रही हैं, यानी कि 5 के 5 शहर में चले गए। आगे आ गया रमेश चाचा मेरा, उसका एक बेटा है और बेटियां हैं, बेटियां भी गांव में है, बेटे भी गांव में हैं, यहाँ न्यूट्रलाइज कर दिया। अगले आगे जो उनके दोनों के 2 बेटे हैं, दोनों बाहर हैं, मतलब गांव छोड़ के जा चुके। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से कबूल सिंह का वंश नाश हो चुका है एक तरह से। गांव के तो लिए जब चारों छोड़ के जा लिए तो गांव में कोई कबूल सिंह का नाम लेने बचा ही नहीं एक तरीके से। इसी तरीके से हमारे एक तो बच रहे, तो आ लिया उल्टे नाम लेना, एक तो सारे गांव में बुल्ले का पत्ता हाँ वो एक परमजीत रह रहा, बाकी 3 का तो नाम लेने कोई रहा नहीं एक तरह के जो उसके लाता के ये बात रहेगी। चल हम भी आ लिए, पर ही भी आएगी कि अगर कैलकुलेशन किया जाए टोटल कि हम लोग कितने एहसान फरामोश हैं हम लोग, यानी अगर मैं खाली अपनी कहूँ अपने परिवार की, बाकियां का तो हो रहा है। 10वीं अपन गांव के स्कूल तक करी, 10वीं तक हमने गांव का खाया, फिर 2-4 साल और पढ़े कॉलेज में, फिर नौकरी लग गया,
2004 में मैं नौकरी लग गया था सरकारी, मान ला जोन सी आखिरी छोड़ी थी वहां, और अब 2025 चल रही, तो 21 साल हो गए। 21 साल मैंने कमाया और शहर को दिया। यानी मैंने अपनी सारी कमाई शहर पे दी। आज भी मैं अपनी कमाई शहर को दे रहा हूं, कमा कमा के। मेरा साल का लगभग 60-70 लाख रुपए का खर्चा है, वो सारा खर्चा मैं शहर को दे रहा हूं। जो गांव में रहा है तो अगर मैं वो पैसा, अगर मेरा गांव इस लायक होता तो मैं ये 50-60 लाख रुपए अगर मैं कमाता तो गांव पे खर्च कर सकता था। जबकि उसमें से मैक्सिमम खर्चा ऐसा है जो हम गांव में अरेंजमेंट कर सका। मैक्सिमम खर्चा वो है जो बेफजूल का है। मैक्सिमम सारा लगभग सारा बेफजूल है, वो गांव में कर सका थे आप। इसी तरीके से जो भी आदमी गांव छोड़ के गया है ना, जो गरीब अपना वो आ रहा था, संदीप आ रहा था ओम का है, वो संदे गया। संद मेरे गांव में के फर्क है बोला यार 6 किलोमीटर में, लेकिन उनको ये लग रहा है कि संद गांव से बेटर है। उनको लग रहा है ना, पहला हमने भी लग रहा था, तभी जा रहा है। इसका मतलब उसको वो नहीं मिल रहा जो उसे शहर में चाहिए। शहर में भी कुछ नहीं है भाई, सारा कुछ नहीं इंतजार है कुछ, सारा तो केमिकल खाना, लस्सी दूध के लिए फिर गांव का इंतजार, इससे आगे बेफजूल का खर्चा, प्रदूषण ही प्रदूषण, भाईचारा वहां भी नहीं है। यहां खुले मकान में रहो है, वहां डब्बे में रहो है, बंद रहो है। बस मतलब उनको अगर हम उनसे पूछें कि तने के चाहिए जिसके चक्कर में तू शहर में गया था, जोन से शहर में गए थे गांव के हालत खराब को देख करके, अगर उनके बात हम समझाने में कामयाब हो गए नहीं तो करोड़ों रुपया हम गांव में वापस बचा लेंगे। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे वर्ग आदमी उम्मीद में आया कि मैं आज शुरू करूंगा तो 10 साल बाद गांव की सिचुएशन, 10 साल बाद देखने का किसी पे टाइम को नहीं, 10 साल नहीं लगते, कम में लगते। मतलब मैं तैयार होकर आया 10 साल खातर, लेकिन 10 साल का इंतजार करने का समय थोड़ी किसी के पास। पर हम लोग जब अगर इसी स्पीड से काम करते रहे तो 2 साल के अंदर पूरी हालात बदलते दिखने स्टार्ट हो जाएंगे गांव राम ने। जिस दिन अपन फड़गू वाला मेला दोबारा जिंदा कर दिया, जिस दिन हमने सहबोज कर दिया और एक सांग कर दिया भाईचारे में लायक, भाई गांव ने कर दिया जनरल अरेंजमेंट और उसमें कोरोना ना होया उस दिन समझो आप पास होने की दिशा में चल पड़े। तो बढ़िया बात क्या है कि एक भी पॉलिटिकल आदमी हमारे बीच में नहीं, एक भी स्वादु मानस हमारे बीच में नहीं, एक भी खाम खाई का मानस हमारे बीच में नहीं। हमारी सबसे बड़ी ब्यूटी है सारे कतिजमा जेनुइन मानस हमारे साथ हैं और उन्हीं की मदद है। आने वाले भी हैं सारे जेनुइन हैं और साथ गांव वाले भी सारे जेनुइन जो शुरुआत करी है। ये बाद में लागण वाले लाइन में चाहे किसी भी हो, तो डेटा का एनालिसिस आपको कैसे करना है, सिर्फ यो चैप्टर का जो इसका जो कहानी का जो सार है वो ये निकलेगा कि गांव इस पोजीशन पर है। हमको ये देखना है कि गांव यहां से लेकर के हमें यहां लेके जाना है। जिस तरह आप कैलकुलेट करेगा ना कि इतनी हाइट पैर इतनी पे लेके जाना, तो इसके लिए कितना जोर लगेगा, वो कैलकुलेशन के लिए हमें गांव की स्थिति चाहिए। और आप में से जोन से एक तो देवेंद्र हो गया, एक आप हो गए और एक भारत हो गया ना, तने देऊं पंडित, तने देऊं ब्राह्मण, हमारे RSS साले तने दे मतलब जो वहां चाहिए कि वाकपटुता, हमारे को बात का जवाब हमारे पास होना चाहिए, सिर्फ डेटा कलेक्शन से बात नहीं बनेगी। तो वो हम प्लान कर लेते हैं इसके ऊपर, देख लेते हैं कि भाई आप क्यों कराएंगे इस पर।